राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम राम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध 10वां अध्याय। तो प्रसंग है आज का जड़ भरत और राजा रघुवन की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रघुवन पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उससे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर, कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। एक बाण आगे का रास्ता देख के चलते थे, कोई चींटी इत्यादि पैर में दब ना जाए। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रघुवन ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे।
इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी को ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रघुगन ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसका अर्थ है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कुछ ऐसा है ना। वही बात है संसर्ग, कि कुछ भी करेगा सबकी दृष्टि उसके ऊपर जाएगी, तो सबकी दृष्टि जाएगी तो सब उसके बारे में बात करेंगे, तो माहौल तो वही हो गया जो उसने क्रियाएं करी या जैसा चिंतन किया, काम किया, तो सबकी बुद्धि तो वैसे ही दोष से भर जाती है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ देंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगन को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, सेवन किया मैंने सेवा की थी, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई। रजोगुण से बुद्धि व्याप्त होने पर तर्क वितर्क जीव करता है। और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा। अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। अब यहाँ पे एक साधारण जीव की सोच है, वो राजा रघुगन है, और एक महापुरुष की सोच है, वो महाराज भरत हैं। वो क्या? इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात सभी मिलकर के कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण और पंच महाभूत संघात, ये अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। ये शरीर क्या? अविद्या का कार्य। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसलिए उसमें
उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था। मैं मेरेपन का जो मिथ्या अध्यास जन्म मरण के कारण बार बार होता रहता है वो निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। वे ब्रह्म रूप हो गए थे। यहाँ पे विचार ये है कि जो महापुरुष का चिंतन है वो संसार को मिथ्या मान करके किसी प्रकार का किसी में गुण दोष नहीं देखता और अब राजा अपना शरीर मिथ्या थोड़ी मान रहा, वो तो सच्चा मान रहा। इसी तर्क वितर्क उसकी बुद्धि में आ रहा है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। और फिर राजा है, राजा का अर्थ ही रजोगुण है। फिर हाँ, एक बात चित्त में पढ़ते समय पहले से आ रही थी, तो यहाँ वो कहना चाह रहा हूँ। हम जो पाठ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो महापुरुषों की स्थिति है और उसका हम विचार करें हमारे जीवन में तुरंत आ जाए ये बात, तो ये आसान काम नहीं है। कृपा से तो हो जाए भले, भगवान की कृपा से, लेकिन ये एक जन्म का काम ही नहीं है। ये मैं वो मेरेपन के जो स्थिति है, इसको हटाने में जीव जन्म जन्म फिसलता रहता है। हाँ? उसके प्रारब्ध कर्मों को उसने अपने प्रारब्ध कर्मों को भी काटना होता है। तो कभी वो कर्म मार्ग पे चल पड़ता है, कभी ज्ञान मार्ग पे चल पड़ता है। अब जैसे प्रसंग वही है ना, महाराज भरत जी ने वो हिरण को जो धर्म समझ करके पाल लिया, तो परिणाम कुछ और निकल आया। उनको भी 2 जन्म और लेने पड़े, एक मृग का, फिर जड़ भरत का। इतने मात्र से तो जीव अपने उस शुद्धि एक जन्म में तो कठिन है, मुझे ऐसा लगता है संभव नहीं कि पुराने जो उसके स्वभाव होते हैं वो दबा देते हैं। उसकी साधना करते करते कुछ कुछ और विचार आते रहते हैं। बड़े धर्मज्ञ कभी बन जाता है, कभी बड़ा दीनहीन बन जाता है। अनेक प्रकार के जीव को विचार आते ही रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को विनय पत्रिका में बहुत अच्छे से। तो ठीक है, आशा होनी चाहिए कि हमारा जीवन भी ऐसा हो, ये आशा होनी चाहिए। लेकिन ये सोच के कि हम कर ही नहीं पाएंगे, ये बात कोई ठीक नहीं है। क्योंकि जीव मात्र का अधिकार है उस तत्व को प्राप्ति के लिए।
और रामायण में तो ये स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य जन्म लेकर के अपना कल्याण नहीं करता तो उसको आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या का पाप क्या है? वही इस संसार चक्र में फिर पड़ जाता है। तो इसमें कितना क्लेश होता है। जन्म लेते ही जीवन की चिंता, पढ़ाई करो, कमाई करो, विवाह करो और फिर लग जाओ पालन पोषण में और सर्दी गर्मी चिंताओं में पड़े रहो। और अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा में लगा रहता है जी। उस स्थिति में वो परमात्मा की ओर ठीक से ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि उसको ज्ञान ही उसका लोप हो जाता है। उसका जो थोड़ा बहुत विवेक बचा होता है वो भी लोप हो जाता है। ये बात जो है ना 5वें स्कंद में ही 5वें अध्याय में लिखी हुई। मुनि लोग भी क्रियाओं में फंस करके, इन वैदिक धर्मों में फंस करके तो अपनी उस स्थिति को भूल जाते, उस तत्व को भूल जाते। कैसे? जैसे हाँ, वैदिक क्रिया, तो वैदिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कर उसी से तो हमारा विवेक जागृत होगा। लेकिन वो यथार्थ रूप से हो और विवेक पूर्वक हो, उसका वैराग्य उत्पन्न हो और विवेक उत्पन्न हो। तो फिर तो वैदिक क्रिया अपने आप ही छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी और परमात्मा में चित्त लगेगा। और जो इन महापुरुषों की स्थिति है, ये तो पहले से सिद्ध लोग हैं, जिनकी 1 करोड़ वर्षों से ज्यादा उनकी तो अवस्था थी। और क्योंकि 1 करोड़ वर्ष तो राज्य ही किया, कितने अवस्था के बाद राज्य मिला होगा। और आधी उम्र में छोड़ दिया, कितनी उम्र में छोड़ दिया, ये कुछ नहीं करना। तो ये सिद्ध लोग हैं, पर ये हमारे आदर्श हैं, हाँ? हमारे गुरु लोग हैं, जिनके जीवन चरित्र से हमें आगे बढ़ने का जो है बल मिलता है। और ये होगा, भगवान जी चाहें तो होगा। जीव की अपनी अपनी दृढ़ता कैसी है, इस पे निर्भर करता है। तो कहते हैं, इसलिए उसमें माने देह में उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। देखिए, बात पकड़ने वाली है कि ये अपनी बुद्धि से ही तो विचार कर रहे हैं, साधन बुद्धि कर रही है ना, विचार बुद्धि में होता है और उसका अभ्यास करते रहते हैं और वो ब्रह्म रूप हो गए। और फिर दूसरी अविद्या रूपी बुद्धि से जब अभ्यास करते हैं तो संसार रूप हो जाते हैं। तो भजन तो बुद्धि ही कर रही है।
दृष्टांत रूप में कहा भी है कि बुद्धि सीता है, आत्मा राम है, अपने उस स्वरूप को उसने पाना है। सीता होकर के पा सकती है। शूर्पणखा ने बहुत प्रयास किया, पर राम को पाने के लिए तो पा ना सके, पर सीता ने तो पाया। किंतु आगे कहते हैं, किंतु पालकी अब अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही। यह देखकर राजा रघुगन क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या, क्या तू जीता ही मर गया? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर कौन सा अभिमान है? रज और तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त वर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही ना था। किसको? रहुगन को, कि ऐसे महापुरुष कैसे होते। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद, फिर शब्द आ गया, संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। आगे का प्रसंग बहुत बढ़िया है और समय भी हो गया है और साथ में पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके होगा। तो 8 श्लोक तक पाठ हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।